मुस्लिम वर्ग से बिलॉन्ग करती हूँ और अगर मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा सपना देखने में मुझे मदद किया और उन्होंने मेरी उड़ान को एक स्पेस दिया, तो मुझे लगता है कि हर कोई अगर अपनी बेटियों को ऐसी स्पेस दे और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई ये कर सकता है। जो मैं करना चाहती हूँ उसकी तो ये सिर्फ शुरुआत है अभी, कि मेरा जो पर्पस था सिविल सर्विसेज में आने का वो ये था कि समाज को मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, एक ऐसे पोजीशन पे पहुँच पाऊँ जहाँ पे मैं लोगों को मदद करने के लिए सक्षम हूँ। तो उसकी तो सिर्फ ये शुरुआत है अभी। बापू की धरती पे हैं जहाँ से फिर से एक बेटिया ने अपनी पूरी चंपारण की नाम रोशन की है। चलिए रूबरू आप लोगों के सामने इनको करते हैं और एसडीएम बनी है, उसके पीछे क्या राज है इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले एनटीवी न्यूज़ 26 में आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एसडीएम बनने में आपके पीछे आपके फैमिली का क्या क्या योगदान रहा, थोड़ा बताइए। देखिए, बिना फैमिली के योगदान के तो इस तरह का बड़ा एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर बहुत कठिन है और परिश्रम बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये एक मैं कहूँगी कि एक टीम वर्क रहा है, पूरी फैमिली ने मिल के काम किया है, तब ये आज पॉसिबल हो पाया है। और 2 बच्चे की माँ होते हुए भी आप बीपीएससी निकाले और एसडीएम बने, जी। तो उस बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार के करते थे और पढ़ाई किस प्रकार के करते थे से आज ये मुकाम हासिल किए हैं? जी। जैसा आपने बताया कि 2 बच्चे हैं मेरे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थोड़ी ज़्यादा थी फैमिली की। तो इसलिए और एग्ज़ाम को भी इक्वली बहुत डेडिकेशन और टाइम चाहिए। दोनों ही बहुत डिमांडिंग नेचर का जॉब है। एक तो माँ बनना और दूसरा एग्ज़ाम देना। तो मैंने ये तो मैं नहीं कहूँगी कि दोनों काम मैंने एक ही टाइम पे और एक ही साथ किया है। मैंने अपना टाइम डिवाइड कर लिया था। जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी तो 5-6 आवर्स मेरा डेडिकेटेड सिर्फ पढ़ाई के लिए जाता था, और जब मैं अपने घर पे होती हूँ तो मेरा टाइम मेरे फैमिली के साथ जाता है। तो इसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, ताकि मुझे एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँ मैं, और जब मैं घर आऊँ तो वो फैमिली टाइम था मेरा। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया था अपना टाइम। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऑल टाइम फ्री रहती है और वो कुछ नहीं कर पाती है, और आप एक घर नहीं 2 घर को संभालते हुए भी आप इस मुकाम पर आए हैं और एसडीएम बने हैं। तो उस लड़कियों को क्या कहिएगा जो फ्री होते हुए भी, अनमैरिड होते हुए भी अपना लक्ष्य नहीं पा पाते हैं और भटक नहीं, जाते ये हैं इस सिर्फ रास्ते से? लड़कियों के लिए नहीं है कि उनके पास खाली टाइम होता है और वो नहीं करती। मैं कहूँगी कि सारे स्टूडेंट कम्युनिटी और जो पूरा एक यूथ फ्रेटर्निटी है उसके लिए है कि आप खाली टाइम को बेकार बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए आप, कि आपका जो वक्त है वो कहाँ जाना चाहिए और किस ओर आप अग्रसर हैं। तो जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे आप अपने वक्त को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी को एक लार्जर मैसेज है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए, बड़ा सपना देखिए और उसके लिए काम करिए। ऐसे आप मुस्लिम कास्ट से आते हैं और मुस्लिम कास्ट में एजुकेशन के लिए बाहर जाने देने के लिए बहुत सारे फैमिली है जो इनकार करते हैं और नहीं जाने देते हैं। उन लोगों को क्या कहिएगा अपने माध्यम से? अपने माध्यम से मैं ये कहूँगी कि देखिए, मैं भी मुस्लिम वर्ग से बिलॉन्ग करती हूँ और अगर मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा सपना देखने में मुझे मदद किया और उन्होंने मेरी उड़ान को एक स्पेस दिया, तो मुझे लगता है कि हर कोई अगर अपनी बेटियों को ऐसी स्पेस दे और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई ये कर सकता है। अगला लक्ष्य क्या है आपका? देखिए, लक्ष्य जो मैं करना चाहती हूँ उसकी तो ये सिर्फ शुरुआत है अभी, जी। कि मेरा जो पर्पस था सिविल सर्विसेज में आने का वो ये था कि समाज को मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, एक ऐसे पोजीशन पे पहुँच पाऊँ जहाँ पे मैं लोगों को मदद करने के लिए सक्षम हूँ। तो उसकी तो सिर्फ ये शुरुआत है अभी। आपके हस्बैंड का इसमें कितना योगदान रहा बहुत है? योगदान रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं वो इस जर्नी के मेरे, क्योंकि एक कंपेनियनशिप जो होता है, पूरी लाइफ पार्टनर है वो मेरे। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं है, तो जर्नी पूरे लाइफ की है उनके साथ। तो इक्वल मैं कहूँगी कि इक्वल योगदान उनका भी रहा है और साथ में फैमिली का भी रहा है। प्रथम जो एजुकेशन लाइन का शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ? शहर से हुआ या गांव से हुआ? नहीं, नहीं, मैं कवलपुर गांव से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तुरकौलिया में। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं से शुरू हुई, और श्री राजा राम उच्च विद्यालय तुरकौलिया से मैंने अपना 10th तक का पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद की पढ़ाई मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। चलिए, एनटीवी न्यूज़ 26 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एनटीवी न्यूज़ 26 आपको बहुत बधाई देते हैं एसडीएम बनने के लिए। आइए तुरकौलिया पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले एनटीवी न्यूज़ 26 में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गांव के बेटिया ने एसडीएम बने हैं, तो क्या कहिएगा इनको अपने जी, हमारे माध्यम से? तुरकौलिया पूर्वी पंचायत की कवलपुर गांव की सैयद निज़ामुद्दीन की ये लड़की हैं, जी। नगमा तबस्सुम। हम सब के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है जो एक
गांव से एक फैमिली से हम लोग के ये एसडीएम क्वालिफाई की हैं, ये सब हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। इनके फैमिली के साथ साथ इनके हस्बैंड का भी इनके हर कदम पे योगदान रहा है, तब जा कर के ये एसडीएम पद इनको हासिल हुई है। और हम इनके आगे का देखिए, अगर मन सच्चा हो, अगर अच्छा सपना हो तो हर नामुमकिन से मुमकिन हो जाती है। तो हम इनके लिए कामना करते हैं कि इनका जो आगे का सपना हो वो भी पूरा हो। चलिए, आप देख रहे थे NTV न्यूज़ 26 MD जावेद के साथ। और चंपारण की धरती है और चंपारण में फिर से एक बेटी ने अपना पूरे चंपारण के नाम रोशन की है और एसडीएम के पद हासिल किए हैं। इनके लिए आप लोगों को अगला भविष्य के लिए क्या राय है और ये जो एसडीएम बने हैं इन पे आपका क्या विचार है, इस कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आप देख रहे थे NTV न्यूज़ 26 MD जावेद और कैमरामैन MD यूसुफ के साथ। जय हिंद।